ये एक मुख्तलिफ प्रोसेस है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के, जिसमें वर्क टू मैनी है, मैनी टू वन है, मैनी टू मैनी है, सिंक्ड मैनी टू मैनी है। सिंक्ड मैनी टू मैनी में क्वेश्चन आया था कि ये इसका क्या मुराद है, इसका क्या डिफरेंस है मैनी टू मैनी से। तो सिंक्ड मैनी टू मैनी का डिफरेंस ये है कि आपको इंस्टेंटली आउटपुट मिल रहा है। अगर आप मैनी टू मैनी कॉन्सेप्ट देख लें तो ये एरिया आपका आपका जो आउटपुट मिल रहा है, जब इनपुट सारे खत्म हो जाते हैं फिर आपका आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और सिंक में ये डिफरेंस है कि जैसे ही आप इनपुट दे रहे हैं आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा है। तो इनपुट और आउटपुट आपस में सिंक्ड है। इसको इसलिए इसको कहते हैं सिंक्ड मैनी टू मैनी। एक ये क्वेश्चन आया था लास्ट क्लास में, मुझे याद था, मेरे पास कुछ शेयर कर दूं। सिंक्ड मैनी टू मैनी, आपको मैंने एक असाइनमेंट दी थी जिसमें आपने एरर फंक्शन को पढ़ना था। नए स्टूडेंट ने खासकर, पुराने थे पढ़ चुके थे उसको। तो एरर फंक्शन क्या चीज़ है, एरर रेट क्या चीज़ है, जब आप डेरिवेटिव लेते हैं एरर का विद रिस्पेक्ट टू वेट तो उसका क्या मतलब होता है। ये मैंने आप लोगों को टास्क दिया था और मैंने कहा था कि हो सकता है इसमें। अच्छा, ट्रेनिंग ट्रेनिंग से क्या मुराद है? ट्रेनिंग से मुराद ये है कि कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल अगर आपने ट्रेन करना है तो उसका मतलब ये है कि आपने उसके ऑप्टिमाइज्ड वेट्स ढूंढना है कि वो कौन सा वेट होगा कि जो मुझे मिनिमम एरर देगा। ठीक है। तो एरर मिनिमाइज कौन से वेट्स पे होगा, आपने वो वेट्स ढूंढने हैं। अगर आप जो मशीन लर्निंग का बेसिक फंक्शन है उसको अगर आप देखें, ये आपका बेसिक इक्वेशन है। y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। इसमें आपके पास y आउटपुट है जो कि आपने अचीव करना है, x इनपुट है जो कि आपके पास कुछ डेटा रॉ फॉर्म में अवेलेबल है, p आपने कोई 22 आपने चूज करना है बेस्ड ऑन योर रिजल्ट, कि जो आपका रिजल्ट है उसके लिए 22 क्या होना चाहिए। एंड देन w आपके वेट से, जो कि वेट्स इनपुट से मल्टीप्लाई होंगे और वो आपको वो वेट्स ढूंढने हैं कि इसके बाद मुझे आउटपुट मिले। तो इस इन वेट्स को ढूंढना, फाइंड करना, ये एक्चुअली ट्रेनिंग है। ठीक है। और ये एक्स एक्स वन से लेकर एक्स एन तक आपके पास इन इनपुट्स हैं। इन इनपुट्स हैं और देन आपके पास वाई से लेकर वाई इन तक लेबल है। इसको आप लेबल कहते हैं, या ऑलरेडी आपके पास डेटा अवेलेबल है। ठीक है। तो जब आपके पास इनपुट और आउटपुट का पता होता है, ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल को सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल कहते हैं। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल को की ट्रेनिंग किस तरह करते हैं, उसमें हम जो है वेट्स को ढूंढते हैं। जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है या आउटपुट होती है जिसको लेबल कहते हैं, और जब आप मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं उसमें आपके पास एक आउटपुट आ जाती है। दोनों के दरमियान जो एरर होता है वो आपने मिनिमाइज करना हो। ठीक है। तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए सिंक मैनी टू मैनी में और मैनी टू मैनी में फर्क ये है कि मैनी टू मैनी का जो आउटपुट स्टार्ट होता है वो सारा इनपुट देख के, या जितना आपका फ्रेम साइज है या जो इनपुट साइज है वो देख के बेस साइज, उसके बाद उसका आउटपुट शुरू हो जाता है। सिंगल मैनी टू मैनी में
आपका इनपुट और आउटपुट एक टाइम पे आ रहा होता है, ये फर्क है। ठीक है, समझ रहे? एक बेच जब मॉडल को आप दे देते हैं पूरा 1 to n, या आपके पास फॉर एग्जाम्पल बेच साइज 10 है, तो जब आप 1 से लेकर 10 तक सारा इनपुट दे दोगे मॉडल को, तब 10 के बाद आपका आउटपुट शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं मैनी टू मैनी। और सिंक्ड मैनी टू मैनी का मतलब ये है कि जैसे ही आपने पहला इनपुट दे दिया तो पहला आउटपुट आपको मिल जाएगा। फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, सेकंड इनपुट सेकंड आउटपुट। अगर आप इसको देखें तो जैसे ही आप इनपुट दे रहे हैं x1, तो आपको आउटपुट 1 मिल जाता है। इसको कहते हैं सिंक्ड। इनपुट और आउटपुट आपस में सिंक्ड है, इसको कहते हैं सिंक्ड मैनी टू मैनी। तो इसका हमने ट्रेनिंग करनी है। इनपुट और आउटपुट सिंक्ड है, इसमें u और v और w वेट्स से डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। अगर इनपुट आपका x1 है तो उसके लिए जो वेट यूज हो रहा है वो u है। अगर इनपुट आपका हिडन लेयर से आ रहा है तो उसका जो वेट है उसको w वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इनपुट आउटपुट लेयर के लिए आ रहा है हिडन लेयर से, तो उसको हमने v से रिप्रेजेंट किया हुआ है। हाँ, एक बात मैं बताऊँ, क्विज आज नहीं है तो इसलिए आप लोग क्लास सिर्फ फोकस करें। ठीक है, अहमद आप इधर आ जाए। अच्छा, तो ये नेटवर्क है सिंक मैनी टू मैनी का, जिसमें x1 से लेकर xn तक इनपुट है और y1 से लेकर yn तक आउटपुट लेबल है। और जो आपका आउटपुट आ रहा है इस मॉडल से वो O1 से लेकर O5 तक है। तो इनके दरमियान जो एरर डिफरेंस है वो एक्चुअली आपने फाइंड करना है। इनका डिफरेंस जो होगा उस वो एरर है, उसके लिए आपने वेट्स, जो आपका एरर फंक्शन है आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेबल और आउटपुट के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसकी स्केयर को एरर कहते हैं। ठीक, जब आपने, अब मैं जल्दी जाऊंगा क्योंकि आपको मैं हर चीज नहीं समझा पाऊंगा, ऑलरेडी आपको असाइनमेंट मिली थी इस चीज की। ठीक है, तो आप लोग उसको समझने की कोशिश करें। तो जब आप एरर, जो आपकी इक्वेशन है, ये एरर इक्वेशन है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसी भी वेट के, फॉर एग्जांपल इधर हमने जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू लेना है, तो इसका मतलब है हमने वेट्स डब्ल्यू के पैरामीटर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसको जब आप इक्वल टू 0 करते हैं इस डेरिवेटिव को, तो आपके पास मिनिमम वेट्स उससे आप फाइंड कर सकते हो। ग्रेडियंट डिसेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपके पास डेरिवेटिव चाहिए होता है उस इक्वेशन में, जिस बेस पे आपको मिनिमम वेट्स मिल जाते हैं। तो आपका एरर है, और चूंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू फाइंड करना है, तो करंटली आपको वी और यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बाकी वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जो आपका करंट नेटवर्क बन जाएगा वो इस तरह बन जाएगा। अब जब आपने ये डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके लिए चेन रूल का कॉन्सेप्ट यूज आ रहा है। तो चेन रूल्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप देखें तो DE बाई डब्ल्यू के दरमियान एक और स्टेज आ रही है जिसको कहते हैं H1। ठीक, तो DE बाई DW को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं DE बाई DH1, DHI रिस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ इनपुट, एंड इसका ये डेरिवेटिव हमें चाहिए जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे D बाई DHI।
और ये डेरिवेटिव हमें चाहिए जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दोनों की चेन रूल को या मल्टीप्लीकेशन से हमें डी ई बाई डी डब्ल्यू मिल जाएगा। सो फॉर एग्जांपल हम हमें ये डेरिवेटिव चाहिए डी ई बाई डी एच आई। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? डी एच आई, ये डेरिवेटिव जो इधर पड़ा हुआ है, इसको फाइंड करने के लिए हम नेटवर्क को सिंपल करते हैं, कुछ पैरामीटर उठा लेते हैं ताकि हमें इसको कैलकुलेट करने में आसानी हो। हमें अगर ये डेरिवेटिव चाहिए तो इसमें अगेन आपके पास समेशन है, दो लाइन गई है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो आपकी जो डेरिवेटिव होगी वो दो और डेरिवेटिव की समेशन होगी। सही है। एक डेरिवेटिव आपका इधर पड़ा है, जो कि आपका ये डेरिवेटिव है, इसको आप कह सकते हैं DH3, और एक ये डेरिवेटिव है, इसको आप कह सकते हैं DH4 बाय DH3। दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो ये जो दो डेरिवेटिव है इसको आपने सम करना है, ठीक। तब आपको जो ये डेरिवेटिव जो इधर जो वेट्स है वो आपको फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, दो एरो जा रही है, तो जो आपने रिवर्स में आना है तो आपने आपके दो बन जाएंगी, इनपुट्स बन जाएगी। अब जो ये पैरामीटर है, ये है आपके पास अगेन ये डिवाइड है, जो आपका एरर डिवाइड है वो आउटपुट पे डिपेंडेंट है, आउटपुट नोड पे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जो जो डेरिवेटिव होगा डी ई बाई डी एच वन, इसको हम 3 कह देते हैं, वो क्या होगा? डी ओ होगा, और डी ओ के जो डेरिवेटिव होगा विद H3 होगा। इन दोनों के चेन रूल से होगा। ठीक। सिमिलरली इसमें आपके पास H4 है, तो एरर विद रिस्पेक्ट टू H4 एंड देन H4 की रिस्पेक्ट जो है वो H3 से होगा, मतलब फॉरवर्ड विद बैकवर्ड। ठीक है, तो इन दोनों की समेशन से जो हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगी, उससे हम जो ये डेरिवेटिव है जो हमें पिछले स्लाइड पे चाहिए वो हमें अचीव हो जाएगी। जी, कोई क्वेश्चन इसके लिहाज से? तो चूंकि एरो आपके दो हैं, तो डी ई बाई डी ओ और डी ओ बाई डी एच आई, जिसको हम H3 कह सकते हैं इस पॉइंट पे। और फिर ये इस लाइन की जो डेरिवेटिव है डी ई बाई एच आई प्लस वन, उसको H4 हम कह सकते हैं, और डी एच फोर बाई डी एच थ्री। तो इस जो है ये डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा, ये इस लाइन का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। ठीक है, जी। सेकंड क्लास में एडिशन के बाद वाला सर, इसमें ये वाला इसमें भी सर दो लाइन नहीं है, डेरिवेटिव डबल मल्टीप्लाई। तो अगर आप देखें ये डेरिवेटिव आपके पास डी ई डी डेल्टा ई बाय डेल्टा एच आई, ये अगेन आपने फाइंड करना है ना, वो अगेन दो उसका उसका ये भी है और ये भी है। ये तो जस्ट जनरलाइज है ना, मतलब ये
DE बाई DH4 है। तो अगर आप इसको देखें ना तो अगेन वो डिवाइड है। तो इसको फिर आपने क्या करना है कि ये जनरलाइज अगेन ना, ये डी डेल्टा ई बाई डेल्टा एच आई है और ये डेल्टा ई बाई डेल्टा एच आई प्लस 1 है। तो जिस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट है तो अगेन ये भी आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ रहे हैं? तो जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो अगेन इसकी इधर एच प्लस 1 आ जाएगा और इधर इधर एच प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा और इधर आई प्लस 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये चेन बनता जाएगा, जितने आपका ये पूरा चेन बनता जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव का। अब आपके पास एक और केस है जिसका है 1 to many, जिसमें आपका इनपुट 1 होगा और आपका जो आउटपुट होंगे वो मैनी होंगे। तो एक आपका फॉर एग्जांपल एक इनपुट है जिसमें अगर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर ले एक इमेज को, जिसका आपने एक कैप्शन निकालना है। तो उसमें इनपुट क्या है? एक इमेज है जो कि एक्स के फॉर्म में है। कैप्शन क्या है? अ बर्ड इज फ्लाइंग। तो जो आपका आउटपुट है वो जो उसका टेक्स्ट है वो ज्यादा है एक वर्ड से। अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द सी। तो एक्स आपका इनपुट है। अब ट्रेनिंग हो रही है, नेटवर्क तो इसी तरह है। ठीक है, इनपुट सिर्फ आपका एक्स है। तो जो क्वेश्चन मार्क है इस पे कौन सा इनपुट आएगा? किसी और का कोई पॉइंट? ये क्वेश्चन मार्क है, आपके पास इनपुट सिर्फ 1 है, एक्स। ठीक है, नेटवर्क इसी तरह है। तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या इनपुट आना चाहिए? एक्स आएगा। जी, किसी को कोई तरह मतलब आप अपने आंसर को जस्टिफाई करें। वन केस हमारा 1 to many है ना, आपने इसी केस में रहना है। एक्स आएगा। एक्स तो ऑलरेडी आपने दे दिया नेटवर्क को, एक दफा एंटर हो गया तो फिर एक्स क्यू होगा। फिर तो आप वो इनपुट दोबारा दे रहे तो वो कैसे होगा? एम्प्टी तो नहीं हो सकता क्योंकि उसको इनपुट तो कुछ मिलना चाहिए नेटवर्क को। इनपुट ना हो तो के वेट आप कैसे निकालेंगे? आप अपने आंसर को जस्टिफाई करें। यस, वो अपने आउटपुट को एज इनपुट यूज करेगा। Y1 जो ऑलरेडी आपका लेबल है वो एक्चुअली यूज करेगा उसको, उसी से आपकी ट्रेनिंग होगी। यस, जो आपका लेबल लेबल क्योंकि लेबल आपने आउटपुट तो उसका रिजल्ट अगर खराब आ गया तो उसका इनपुट देके क्या फायदा आपको मिलेगा? हाँ यस, वो तो इसलिए आपका जो लेबल होगा वो आपने इनपुट करना है। तो आपका जो नेटवर्क बनेगा, इनपुट आपने दिया और आपके जो बाकी इनपुट होंगे वो आपका लेबल होगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो इसका जो आप एरर एरर फाइंड करेंगे अगेन, उसकी जनरल इक्वेशन है लेबल माइनस आउटपुट स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड एरर एरर फंक्शन जो है उसका आपने एरर फाइंड किया, और अगर आपने इसका इसके जो वेट फाइंड करने हैं अगेन वही इक्वेशन है जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। डेल्टा ई बाई डेल्टा एच आई एंड डेल्टा एच आई बाई डब्ल्यू। और उसको जब आप एक्सटेंड करते हैं डेल्टा ई बाई एच आई को, वो समेशन है टू एरोस की। तो जो उसका डेरिवेटिव होगा वो समेशन ऑफ टू डिफरेंट डिफरेंशियल्स होगा। अब टेस्टिंग में क्या होगा? क्योंकि टेस्टिंग में ट्रेनिंग में तो आपका जो इनपुट होगा वो लेबल ऑलरेडी आपके पास। हाँ, लेकिन जब टेस्ट करोगे उसको
तब क्या होगा? ट्रेनिंग में तो आप लेबल दे रहे होते कि आपको रिजल्ट अच्छे मिले, आउटपुट नहीं दे रहे होते। और अब टेस्ट में क्या होगा? ऑलरेडी आपका मॉडल तो ट्रेन है, मतलब लेवल तो आप तब दे रहे थे ना ताकि आपका जो मॉडल है वो एग्जैक्ट ट्रेन हो, तब आप लेबल दे रहे थे। अब आउटपुट में आपको लेबल अगर आप देंगे तो फिर तो अगेन वो रीट्रेनिंग हो जाएगी। तो इसमें आप आउटपुट दोगे। ट्रेनिंग जब आप कर रहे थे आपने वेट्स अचीव करने थे। टेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि आपका ऑलरेडी मॉडल, आपको वेट्स मिल गए हैं, ठीक है। तो आप अगर लेबल दोगे तो इसका मतलब है कि वो यस हो तो उसका चेंज होता जाएगा। तो आपने, क्योंकि जो आउटपुट होगा वो अगेन आपके इनपुट आ जाएगा ना, उसको आपने चेक करना है कि इसकी एक्यूरेसी इस आउटपुट पे क्या है जो आउटपुट आपको मिल गया, ठीक है। तो टेस्टिंग में आपका आउटपुट जाएगा इन टेस्टिंग। देन जो हमारे पास एक और केस है, मैनी टू वन। इसमें हमारे पास जो इनपुट्स होते हैं वो मैनी होते हैं और आउटपुट्स हमारा एक ही होता है। इसको हम क्या, कौन सा एग्जांपल हमने हमने दिया था मैनी टू वन केस में? जी, तो जरा लाउड बोल। हाँ, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मैनी मैनी टू वन में जिसमें आपके पास अ, इसमें आई गेस प्रिडिक्शन थी नेक्स्ट वर्ड। अगर मतलब आपका नेक्स्ट क्या होगा, यानी वो भी मैनी टू वन में आ सकता है। और अगर आपने गुड और बैड देखनी हो, इस जो आपने टेक्स्ट दिया है ये गुड है या बैड है, तो उसका भी आपका आउटपुट सिंगल आ रहा है, तो वो केस भी है इसमें। तो ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के स्ट्रक्चर पे आप लोग जरा ध्यान से देखा करें कि स्ट्रक्चर क्यों इस तरह आ रहा है नेटवर्क का। एक सारा सारा कॉन्सेप्ट ही उसमें है। मैनी इनपुट है और वन आउटपुट है, तो नेटवर्क का आपका क्या होगा? इधर जो आपने जो हिडन लेयर है उसका इफेक्ट आ जाएगा आपकी फिफ्थ, जो बेस आपकी लास्ट वैल्यू है उस तक आपका इफेक्ट आएगा, ट्रांसफर होता जाएगा, ठीक है। अगेन एरर इक्वेशन जो है आपकी, इसमें चूंकि आपका जो है आउटपुट जस्ट वन है तो इसलिए समेशन की जरूरत नहीं है, सही है। अब अगेन जो आपकी इक्वेशन बनती है, हाँ, तो इसमें एक ये है कि इस पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो समेशन की जरूरत नहीं है। जो आपका जो सेकंड, जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है डेल्टा आई बाय डेल्टा एच आई, पिछली, इससे पहले जो इक्वेशन थी उसका क्या था कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है ये क्या डेल्टा आई बाय डेल्टा एच आई किस चीज के बराबर था? एक तो ये आउटपुट था जो कि इधर से जा रहा था और एक इधर से आ रहा था, और चूंकि आउटपुट उस, तो इसलिए इधर आपके पास समेशन है दो मुख्तलिफ की। अब जो मैनी टू वन केस है, मैनी टू वन केस है तो इसमें समेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आउटपुट आपका एक ही है, आउटपुट एरो, ठीक है। बाकी इक्वेशन सेम है, जो समेशन है वो गायब हो गया क्योंकि इधर इधर से आपका जो आउटपुट है वो एक ही लाइन है, ठीक है। तो समेशन है वो गायब हो गया, समझ रहे हो इस पॉइंट? एक आप आपके पास मैनी टू मैनी केस है, एक्चुअली मैनी टू मैनी है, मैनी टू वन नहीं है। अनसिंक्ड, जो जिनका आउटपुट सिंक नहीं है, इसमें आपको इनपुट मिल रहे हैं, हिडन लेयर्स को जा रहे हैं, एंड देन इसके बाद आपकी आउटपुट शुरू हो जाएंगे,
मतलब आपने इनपुट सारा दे दिया, तब आउटपुट आपको मिलना शुरू हो गया। इसको कहते हैं मैनी टू मैनी। सिंक में क्या था कि आपका इनपुट आप दे रहे थे तो आपको आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, इसमें आपके पास मैनी इनपुट है और मैनी आउटपुट है। सही है। इसका एग्जांपल जो है इनकोडर और डिकोडर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। इनकोडर और डिकोडर इस क्लास के शुरू में हमने डिस्कस किया था कि इनकोडर और डिकोडर भी जो है न्यूरल नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। इनकोडर क्या चीज होती है? आपने फॉर एग्जांपल कोई इनपुट दे दिया, उसको आपने किसी कोड में कोड के थ्रू चेंज किया, उसका डायमेंशन चेंज किया, उसकी इंफॉर्मेशन आपने हाइड कर दी, या इनकोडिंग इसको कहते हैं ना, डायमेंशन चेंज कर दिया, इंफॉर्मेशन आपने हाइड कर दी ताकि उसमें जो है इंफॉर्मेशन में एरर ना आए अगर वो ट्रांसमिट हो रहा है तो इनकोडिंग इसलिए करते हैं। तो जो मैनी टू मैनी केस है उसको हम इनकोडर और डिकोडर कह सकते हैं, क्योंकि आपने इनपुट दे दिया, उस इनपुट को आपने डिकोड करके वो इंफॉर्मेशन निकालनी। इनकोडर और डिकोडर, ठीक है। जो आपने इनपुट सारा दे दिया, उसको आपने इनकोड कर दिया हिडन लेयर में, और फिर उसी इनकोडेड इंफॉर्मेशन को आपने एक और जो अब आपको आउटपुट मिल रहा है तो उससे आपने डिकोड करना। तो हम इसको कह सकते हैं इनकोडर और डिकोडर। इसकी ट्रेनिंग कैसी होगी? ये इसका नेटवर्क है, सारा इनपुट जा रहा है, सारा आउटपुट आ रहा है। अब एस क्या चीज है इसमें? एस कोई स्टार्ट की कोई भी वैल्यू होगी। स्टार्ट, एस मीन स्टार्ट, कि आपने इधर से आउटपुट स्टार्ट करना है। तो इसका जो एस होगा वो कोई स्टार्ट होगा, कोई टेक्स्ट होगा। इसके हम आगे स्लाइड में एग्जांपल देखेंगे एक दो नेटवर्क की, जो हमने जो है कैप्शन जो निकालना है उसके एक दो एग्जांपल आगे पढ़ेंगे। अगेन एरर इक्वेशन सम के फॉर्म में होगी क्योंकि आपके आउटपुट मैनी है। सही है। तो इसको हम कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ मैनी टू वन एंड वन टू मैनी। हमने वन टू मैनी पढ़ा था और मैनी टू वन भी पढ़ा था। तो जब इन दोनों नेटवर्क को आप मिलाएंगे तो आपके पास मैनी टू मैनी आ जाएगा। ठीक है, तो जो उन दोनों की इक्वेशन है वो हम यूज कर सकते हैं। तो जो इसका एरर इक्वेशन होगा वो आपने मैनी टू वन और वन टू मैनी का जो एरर है उसको आपने कंबाइन करना है। तो आपके पास इसका ट्रेनिंग में आपके पास इस एरर रेट की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, टेस्टिंग में क्या होगा? टेस्टिंग अगेन करंट आउटपुट आपकी आ जाएगी, जिस तरह हमने पिछले केस में पढ़ा था। यस, क्योंकि आपको ये आउटपुट चाहिए रिजल्ट को अपने मॉडल को चेक करने के लिए। सही है। ये एग्जांपल है वन टू मैनी का कैप्शन जनरेशन। कैप्शन जनरेशन कैसे होगी? तो आपको पता है कि अगर आपके पास इमेज गिवन हो तो आपने उससे फीचर एक्सट्रैक्ट करना है कि इस इमेज में क्या है। ठीक है, तो वो आपने फीचर जो एक्सट्रैक्शन करनी है वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से करनी है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से आप इमेज निकाल लेंगे कि इमेज है किस चीज का, या मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल CNN से आप निकालेंगे कि एक तो बर्ड है, दूसरा जो है वाटर है, फिर एक और इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि सिंगल बर्ड है या मेनी बर्ड है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इमेज से CNN के थ्रू आ जाएगी। फिर आपने जैसे वो स्टार्ट का वर्ड हमने यूज किया था, तो कोई स्टार्ट वैल्यू देनी है आप, मतलब टेक्स्ट देना है, तो हम स्टार्ट को स्टार्ट ही कह देते हैं। हाँ, कुछ कुछ फ्रेज दे देते हैं।
तो इसका हम CNN के थ्रू आपने निकाल लिया कि बर्ड कितने हैं, एक, ठीक है। तो जो कितने से आपको आंसर मिल जाएगा उससे आप कहेंगे कि जो आपका सेंटेंस है फॉर एग्जांपल सिंगल बर्ड के लिए यूज होगा। तो उससे आपने निकाल लिया कि अ सिंगल और देन जब ये इनपुट आपका हिडन लेयर को आ गया तो आपने जो दूसरी इंफॉर्मेशन आपको मिली थी कि क्या है, बर्ड है, एक तो बर्ड है फिर वो सिंगल है, तो आपको दो वर्ड मिल गए इंग्लिश के, अ बर्ड, मॉडल को, सही है। फिर जब सिंगल है तो इसका मतलब है ग्रामेटिकली एज यूज होगा, ठीक है। तो एज आपको मिल गया। So, इसको आप एज अ मॉडल वो देखें कि आप खुद एक मॉडल की काम कर रहे हैं, जस्ट देख लो, यस, ठीक है। सॉफ्ट मिक्स में तो वो तो यस, वो तो आई मीन सॉफ्ट मिक्स क्या है, मल्टी क्लास, यस, मतलब जो आप ट्रेनिंग करेंगे उसमें आपके पास और क्लासेस भी होगी ना, हो सकता है बर्ड ना हो, कोई एयरप्लेन हो, क्योंकि वो भी तो उड़ रहा होता है इस तरह, कोई वो पतंग हो, वो भी उड़ रही है। तो उससे आपने क्लासेस में से निकालना है कि कौन सी क्लास है, तो उसके लिए सॉफ्ट मैक्स आपने यूज किया। Then जो अब आपने जो बर्ड है उसके फीचर निकालने के, बर्ड क्या है, बैठा हुआ है या क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो फ्लाई कैसे कर रहा है, तो उसने पर, हाँ, विंग्स उसके ओपन है, तो उससे आप मॉडल डिटेक्ट कर रहा है कि फ्लाइंग एक्चुअली, या डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं, उसकी सराउंडिंग भी देख सकते हैं कि सराउंडिंग क्या है, तो उससे मॉडल जनरेट कर सकता है कि बर्ड इज फ्लाइंग। ये आप उसको सोचे कि ये मॉडल किस तरह ये वर्ड निकालेगा इमेज से। तो ये आर्यनन इतना पावरफुल है कि आप जस्ट एक इमेज से उसने पूरा एक कैप्शन निकाल दिया कि इस इमेज का क्या कैप्शन होना चाहिए। यस, CNN और आर्यनन दोनों यूज हो रहे हैं। तो CNN आपको इमेज एक्सट्रैक्शन के लिए, फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। देन मैनी टू मैनी में अगर आपको कोई सेंटेंस मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज स्लोड डाउन इन रीसेंट ईयर्स, ये कोई इंग्लिश सेंटेंस है, आपने इसको फ्रेंच में कन्वर्ट करना है। मशीन ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट है मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी अनसिंक्ड। तो आपने पूरा सेंटेंस इसको दे दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ है स्लोड डाउन इन रीसेंट ईयर्स। अब वो जो आपका स्टार्ट है, और स्टार्ट दे दिया उसने हिडन लेयर को, एस से जो हमने रिप्रेजेंट किया था कि कोई भी, क्योंकि आपको आउटपुट जब आप ले रहे हैं तो कोई सेंटेंस आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट दे दिया टेक्स्ट, तो इस सारे सेंटेंस में इसने निकाल लिया कोई वर्ड ला, फ्रेंच है, हमें फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक तो इकोनॉमिक्स को ही कह रहा होगा, ठीक है, हमें फ्रेंच की समझ नहीं आ रही, तो बट इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इकोनॉमिक को ट्रांसलेट किया उसने इकोनॉमिक, जो फ्रेंच का इकोनॉमिक है। इसी तरह ये हमें देखना पड़ेगा कि हर फ्रेंच वर्ड की क्या मीनिंग है, ठीक है। बट इस सारे सेंटेंस से उसने कुछ वर्ड निकाल लिए। एक तो अब इसमें दो चीजें होंगी, एक तो जितने वर्ड मिले उसकी इसने फ्रेंच ट्रांसलेशन करनी है वर्ड बाय वर्ड, फिर इस सेंटेंस का ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। एक तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है और एक एक्यूरेट ट्रांसलेशन है। इसको आप जरा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सोचे कि ट्रांसलेशन हुई बट मशीन ने इसको कैसे ट्रांसलेट किया कि उसने पूरा सेंटेंस दे दिया। एक तो वर्ड मिला है, आपने वर्ड को भी ट्रांसलेट करना है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक को फ्रेंच में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक वर्ड को, देन स्लो डाउन को क्या कहते हैं, फिर उस सेंटेंस को आपने तरतीब ऐसे देना है कि वो आपको मीनिंग दे,
ग्रामेटिकली। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है इस मॉडल की। तो जब सारा इनपुट उसको मिल गया तो देन हर एक वर्ड उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया ला, एंड देन ला को उसने इनपुट दे दिया हिडन लेयर को, और उसके एक और वर्ड मिल गया जिसको क्राइसेंस कहते हैं। देन जब आपने क्राइसेंस उसको इनपुट किया तो उसने एक और वर्ड एक्सट्रैक्ट किया इकोनॉमिक, एंड देन इकोनॉमिक को आपने जब इनपुट दिया तो उसने एक और वर्ड डिटेक्ट किया जेस्ट। तो पूरा एक सेंटेंस आपको फ्रेंच में मिल गया इंग्लिश का, ट्रांसलेटेड इन फ्रेंच। तो ये जो है जितने भी केसेस हमने पढ़े थे उसमें से दो एग्जांपल्स थे, एक कैप्शन इमेज कैप्शनिंग एंड दूसरा जो है वो मैनी टू मैनी। इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेंटिमेंट एनालिसिस, कैप्शनिंग और स्पीच रिकग्निशन, ये इसकी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग की। अगर किसी को इंटरेस्ट है इसमें रिसर्च करने की तो ये भी बड़ा अच्छा एरिया है। हाँ, ब्लास्फेमी, अगर यस एग्जैक्टली वो सारी इंफॉर्मेशन, अगर आपको एक पैराग्राफ मिल गया कि आप इसमें डिटेक्ट करें कि इसमें ब्लास्फेमी तो नहीं हुई, तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट में आएंगे ना। आपने सारे टेक्स्ट को निकाल के ब्लास्फेमस वर्ड्स निकालने हैं उसमें से, ठीक है, और उस बेस पे फिर आपके पास जब सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो उस सारे पैराग्राफ को आपने डिटेक्ट करना कि ब्लास्फेमस है कि नहीं है। सिमिलरली इसमें हेट स्पीच है कि नहीं है सारे पैराग्राफ में, या ये सारा पैराग्राफ कौन से लैंग्वेज का है, ये भी एक क्लासिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है मशीन लर्निंग का। अगर किसी को इंटरेस्ट हो, खासकर जो हार्ड कोर मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो जिनको बहुत सारी एक्सपर्टी चाहिए। एक तो कुछ स्टूडेंट होंगे जो इनको कहना कि बस हमें डिग्री मिल जाए, एक जो होते हैं एस्पायरेंट जो होते हैं जिसको सही इन डेप्थ जाके एक्सपर्ट बनना है, तो उनके लिए इस तरह की चीज़ों में काम करना ज़्यादा अच्छा है। और बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगे। एक वेबसाइट है जो जिस तरह इन्होंने कहा कि वो हेट स्पीच डिटेक्शन उसमें हो रही थी कि आप एक टेक्स्ट देते थे तो इसी कॉन्सेप्ट बेस पे थे, उस टेक्स्ट को आपने हेट स्पीच में कैटेगराइज करना है कि उस कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा। यस, इस तरह का मॉडल चल रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है आरएनएन के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम ऑलरेडी टाइम पूरा हो चुका है हमारा। मशीन ट्रांसलेशन आपको गूगल वगैरह ये सारी एप्लीकेशन यूज कर, अब आप आपको दो तीन सारे एग्जांपल आपको मोबाइल में मिल जाएंगे। जैसे आप वो जो आपको वॉइस बेस्ड सर्च है, आप उसको कुछ वर्ड देते हैं, फॉर एग्जांपल उर्दू का गाने का जस्ट उर्दू सॉन्ग का आप जस्ट उसको टेक्स्ट बता दे कि ये गाना हमें सर्च के दे, गूगल आपको वो यूट्यूब में से उठा के दे देता है, ये गाना आपको मिल गया। सिमिलरली आप कोई उर्दू का वो सेंटेंस देते वो आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दे देता है या किसी और में। तो ये सारे इमेज, यस यस, तो अगर वो आपको इमेज दे देते हैं तो वो इमेज से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके वो आपको वो इमेज भी दे देता है और वो भी दे देता है। हाँ एग्जैक्ट,